So I had a patient, she was 25 years old, engineer, well working. She used to fear that कोई उसको डेडली डिजीज कॉज हो गई है, तो इस डर से वो घंटे लगा देती थी अपने हाथ धोने में। उसको दिखता था कि उसके हाथ एकदम ड्राई हो गए हैं, दे आर ब्लीडिंग और सोर्स हो गए हैं, बट उसका रुकना नामुमकिन था। So hi, my name is Yash. I'm a clinical psychologist working at Athena. So let's dive into OCD. So OCD is a mental health condition in which a patient faces or experiences intrusive thoughts, and they also engage in compulsions. These compulsions are repetitive actions which are aimed to reduce anxiety. So it is not just a concern for cleanliness, it is a serious disorder that can interfere with your functioning. तो OCD के ना सैकड़ों प्रकार के सिम्टम्स होते हैं। सबसे पॉपुलर कंटामिनेशन OCD, जिसमें इंसान को लगता है कि मेरे हाथ गंदे हो गए हैं, तो फिर वो इस ऑब्सेसिव थॉट के रिस्पॉन्स में कंपल्शन परफॉर्म करता है। फिर दूसरा पार्ट होता है चेकिंग OCD, जिसमें इंसान इतनी बार गैस स्टोव या इतनी बार अपने डोर्स को चेक करेगा जस्ट टू रिलीव फ्रॉम दैट एंग्शियस थॉट कि व्हाट इफ उसने डोर अनलॉक तो नहीं छोड़ दिया, या फिर व्हाट इफ उसने गैस स्टोव ऑन तो नहीं छोड़ दिया। देन तीसरा टाइप होता है होर्डिंग OCD, जिसमें पेशेंट्स जनरली अपने घर के सामान या अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स को फेंकना नहीं चाहते, या अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स को वो लोग डिस्कार्ड करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो हर एक पर्सनल बिलोंगिंग से एक इमोशनल अटैचमेंट एसोसिएट कर लेते हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज लॉस ऑफ टाइम. So OCD individuals spend hours doing things just to get that satisfaction from anxiety. Then second है emotional और physical exhaustion. So OCD जिनको होता है उनके दिमाग में इतने anxious thoughts आते हैं और फिर वो इतने घंटे उन compulsive actions को perform करने में लगा देते हैं कि फिर at the end of the day they feel emotionally exhausted and they feel physically exhausted as well, क्योंकि वो अपनी इतनी energy spend कर देते हैं just to get that satisfaction from anxiety. So third है social isolation. So people with OCD think that if they engage in compulsive actions in public, so people might think negatively about them. So अगर किसी इंसान को चीज़ें साफ सुथरा रखना अच्छा लगता है तो उसको अपने आप को सेल्फ डायग्नोस नहीं कर लेना चाहिए कि यार उसको OCD है, उसको OCD होगा, उसको डिस्ट्रेस तो नहीं है ना। So पहला myth, OCD is rare. No, millions of people are affected by OCD. Second, that OCD is choice. No, OCD is a mental disorder and it is not a voluntary behavior. So clinical treatment of OCD. पहला है medication. So medication में selective serotonin reuptake inhibitors are prescribed to patients with OCD जो chemical fluctuations से डील करती है, जो chemical fluctuations को बैलेंस करने में हेल्प करती है। दूसरा ट्रीटमेंट इज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में क्या होता है कि हम पेशेंट्स को साइकोएजुकेट करते हैं कि एंग्जाइटी हमेशा नहीं रहेगी, एंग्जाइटी एक टाइम के बाद अपने आप नीचे आनी चालू हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स डिवाइस करते हैं जिसमें हम पेशेंट को उस एंग्जाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलस से एक्सपोज कराते हैं एंड देन उनका कंपल्सिव जो रिचुअल वो परफॉर्म करते हैं एंग्जाइटी कम करने के लिए, उनको हम प्रिवेंट करवाते हैं ताकि पेशेंट ये रियलाइज़ कर पाए कि जो एंग्जाइटी उसको लगता था कि कंपल्सिव एक्ट परफॉर्म करके ही रिड्यूस होगी, बट वो कंपल्सिव एक्ट परफॉर्म ना करके भी रिड्यूस हो सकती है। सो व्हाट यू माइट नॉट नो अबाउट OCD. सो अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लोगे, OCD can become very severe. It can affect your personal life, your relationships, your work, your career. Also, many people suffer in silence because of the stigma and misconceptions in society about psychiatric treatment. So, अगर आपको या आपके किसी रिलेटिव को ऐसे similar symptoms आ रहे हैं, so please do consider professional help, क्योंकि ये एक mental disorder है और ये mental disorder एक professional help के ज़रिए ही ठीक हो सकती है। अगर आपको कोई भी डाउट है कंसर्निंग दिस, आप कमेंट करके बताएं, हम आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू।